morning, my dear students. I hope you all are doing well. My dear students, yesterday we discussed about the definitions and the general terms of chapter lines and angle, and today we will discuss exercise 6.1. Okay, the statement of the 6.1, the first sum is, in the given figure, this is a given figure, and in this the line AB and CD intersect at point O. AB and CD, they both are line and they intersect at point O. And if angle AOC plus angle BOE in this given figure, AOC it means this angle and BOE it means this angle. इन दोनों कंडीशन क्या गिवन है? 70 डिग्री, ठीक है? And angle BOD given है 40 डिग्री. Okay? We have to find angle BOE and reflex of angle COE. BOE means हमें BOE इस एंगल की मेजरमेंट निकालनी है, एंड COE का रिफ्लेक्स. COE ये है, इसका रिफ्लेक्स क्या होता है? I told you the definition of the reflex angle क्या होती है? The angle whose measure is greater than 180 डिग्री and less than 360. जिस एंगल का मेजर 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, that is our reflex angle. ध्यान से यहाँ देखो, अब मेरे पास COE इस फॉर्म में है. दिस इज माई C, दिस इज O एंड दिस इज E. अब COE ये है, क्या ये 180 से बड़ा है? नहीं, ये तो छोटा है. ओके, तो मुझे चाहिए 180 से बड़ा, तो रिफ्लेक्स होता है इसको छोड़ के बाकी वाला रेस्ट पोर्शन आपका कंप्लीट एंगल ये वाला, ये क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल. इट मीन COE का रिफ्लेक्स होता है ये वाला पोर्शन जो 180 से कम है उसे छोड़कर, रेस्ट ऑफ द एंगल इज अवर रिफ्लेक्स ऑफ COE. तो हमें ये वाला एंगल कंप्लीट, इट मींस मुझे अब यहां से लेकर ये कंप्लीट मेजरमेंट निकालनी है. दिस इज माय रिफ्लेक्स एंगल COE एंड BOE इट मींस मुझे ये एंगल भी फाइंड आउट करना है. क्लियर? Now my dear students, we start solutions. The statement is this: the two lines intersect at point A. The measurement of the BOD 40 degree and AOC plus BOE इन दोनों का एडिशन 70 डिग्री गिवन है. ठीक है ना? अब मैं निकालती हूँ. My dear students, yesterday I told you about the vertically opposite angle. When two lines intersect at point O, ठीक है ना? These opposite angles are called 1 and 2 are called vertically opposite angle. 3 and 4 are vertically opposite. My dear students, vertically opposite angles are always equal. जो वर्टिकल में दो रे इंटरसेक्ट करती हैं उनके जो अपोजिट एंगल बनता है हमेशा वो क्या होता है? इक्वल होता है. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज इक्वल. ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, AB and CD, दिस इज अवर AB एंड दिस इज अवर CD. यहाँ टू रे इंटरसेक्ट किया तो ये देखो, ये वाला और ये एंगल सेम होगा बिकॉज दे बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो इन द सेम वे AB एंड CD, टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल बिकॉज दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है ना? अब आपने माय डियर स्टूडेंट्स, इफ वी विल डू द थ्योरम्स, we will start our solution by proof, writing proof and given to prove construction and etc. But this is not the theorem, this is only solution because we have to find the measurement of the angle. So we write our solution by write solution here कि हम solution कर रहे हैं, कोई proof नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना? solution से start करेंगे. क्या given है? angle AOC plus angle BOE equal to 70 डिग्री. तो हमें गिवन है. एंड एंगल BOD की वैल्यू कितनी गिवन है? 40 डिग्री. ठीक है ना? अब देखो आइडिया छोड़ा, AB और CD क्या है? टू लाइंस. आप लिखोगे AB एंड CD आर टू लाइंस विच इंटरसेक्ट, जो कहाँ इंटरसेक्ट करती है? एट O. जो पर इंटरसेक्ट करती है, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. अब जो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो ऊपर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा और वो क्या होता है? इक्वल होता है. तो वर्टिकली अपोजिट कौन सा हुआ? एंगल AOC और एंगल BOD. तो आप लिखोगे एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD. क्यों इक्वल है? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो आपने लिखना है साइड में वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. कौन कौन से एंगल? AOC और एंगल BOD. तो BOD की मेजरमेंट कितनी है? 40 डिग्री. अगर BOD 40 डिग्री हमें गिवन है तो AOC भी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री. तो आप लिखोगे एंगल AOC
इज इक्वल टू एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी मेजरमेंट क्या आ गई 40 डिग्री, तो हमने इसे निकाल दिया कि ये भी हमारा 40 डिग्री का है। अब हमें गिवन क्या था, एंगल AOC प्लस एंगल BOE क्या गिवन है 70 डिग्री, हमें स्टार्टिंग में ये गिवन है। अब यहाँ पे AOC की वैल्यू 40 यहाँ रख दो मैं, यहाँ 40 रख दो, 40 प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, तो एंगल BOE कितना रह गया 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है ना, तो मैंने BOE की मेजरमेंट पे यहाँ पे क्या लिख दिया कि दिस इज अवर 30 डिग्री। क्लियर, अंडरस्टूड। कैसे निकाला मैंने, two lines intersect at point O, then the opposite angles are called vertically opposite angles, and in that case the vertically opposite angles are equal. तो मैंने लिखा AB and CD are the two lines which intersect at point O. So in this reason कि एंगल AOC और BOD they both are called vertically opposite angles so that they are equal, इसलिए वो क्या है इक्वल है। अब BOD की मेजरमेंट 40 गिवन है, तो AOC भी क्या रह जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो AOC भी क्या आ गया 40 डिग्री। अब हमें जो स्टार्टिंग में गिवन है AOC प्लस BOE 70 है, तो यहाँ मैं AOC की जगह 40 रखूंगी, तो BOE कितना रह जाएगा 70 में से 40 की ये कितना रह गया 30, तो BOE इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसकी मेजरमेंट आ गई, इट मींस हमने फर्स्ट कंडीशन निकाल दिया, हमें ये निकालना था ये एंगल अब 30 डिग्री होगा, तो हमारा ये फाइंड आउट हो गया। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, तो पहले मैं COE निकालूंगी तभी उसका रिफ्लेक्स निकलेगा। ठीक है ना, तो पहले हम निकालते हैं COE। माय डियर स्टूडेंट्स, कल आपको बताया था मैंने, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, और एक रे उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जा रही है, इट मींस दिस पॉइंट A, B और C, ये पॉइंट O है। ठीक है ना, अब ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे आ रही है, दिस रे फॉल्स ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, O इज द कॉमन वर्टेक्स, OC इज द कॉमन रे। अब ये दोनों एंगल में OC कॉमन रे है। इफ द पेयर ऑफ एंगल्स हैव कॉमन रे एंड कॉमन वर्टेक्स and these are called non-common arms. If the non-common arm form a straight line, ठीक है ना, if the non-common arm form a straight line, then these pair of angles are called linear pair of angles. ये भी हमें definitions की है। If the non-common arm form a straight line, then these two angles are called linear pair of angles. ठीक है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब क्या होता है, जो एक स्ट्रेट लाइन पे, अगर स्ट्रेट लाइन पे है तो दोनों का एडिशन भी बताया था क्या होता है 180 डिग्री, तो एंगल AOC प्लस COB कितना होगा 180 डिग्री। तो ये प्रोसेस हम यूज करेंगे अपने सम में, ध्यान से देखना इधर। CG इज द लाइन एंड OE या OB, दोनों में से कोई भी, क्योंकि दोनों रे हैं, OB इज ए रे दैट फॉल्स ऑन CG, एक CG के ऊपर OB रे जा रही है, तो एंगल और नॉन कॉमन आर्म, इट मींस OC, देखो OB कॉमन आर्म है, O कॉमन वर्टेक्स है, OC एंड OD नॉन कॉमन आर्म फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, CD तो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन ही गिवन है, देन दीज टू पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी, देन these pair of angles are called linear pair of angle। ठीक है ना, तो linear pair of angle का एडिशन हमेशा क्या होता है 180 डिग्री। तो आप ये प्रोसेस यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे आप, OB रे, या लिखोगे रे OB falls on line CG, ए जो OB रे है वो CG पर फॉल हो रही है। ठीक है ना, तो आपने अब लिखना है एंगल BOG प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ध्यान से दोबारा समझो कि लीनियर पेयर कैसे है। एक हमें ये CG एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, ये CG स्ट्रेट लाइन है और एक रे इसके ऊपर आ रही है, ये है C, ये है D, ये O है और ये B है। तो अगर OB, if the two pair of angles have common arm and a common vertex and non-common arm, ये non-common arm, ये non-common है ना OC and OD, form a straight line, अब ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, then the addition of two angle is 180। वैसे भी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर बने हुए दोनों एंगल का एडिशन क्या होगा 180 होगा ना, और ये लीनियर पेयर एग्जाम भी बना रहा है क्योंकि हमारी कंडीशन को प्रूव कर रहा है। ठीक है ना, तो मैंने इसे लिख दिया 180 डिग्री। किस इसको, एंगल BOD, ये एंगल प्लस
BOC ये पूरा एंगल, इन दोनों का एडिशन कितना है 180 डिग्री, तो मैंने इसको यहाँ 180 डिग्री लिख दिया, ठीक है। और BOC एंड BOD किसके इक्वल है 40 डिग्री, इट इज ऑलरेडी गिवन। और देखो माय स्टूडेंट्स, BOC में एक पार्टीशन और है, तो BOC किस किस से बना है BOE प्लस EOC, इसी से बना है। अब इसके पार्टीशन को लिखो, आप क्या लिखोगे BOG एंगल BOG प्लस BOC के क्या बने हैं एंगल BOE, क्योंकि मैंने BOC को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में, BOE प्लस EOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। BOE प्लस EOC कितना हो गया 180। अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। अब आप इनकी वैल्यूज को पुट करोगे, ओके। BOD कितना है 40 डिग्री प्लस BOE कितना है, BOE हमने अभी निकाला यहां से, BOE 30 डिग्री, तो आप क्या लिख दो फ्रॉम 1 मैंने यहाँ 30 डिग्री प्लस EOC, तो EOC को तो ऐसे ही रखो, EOC दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो EOC की वैल्यू निकाल दो 180, 70 को माइनस कर दो 110 डिग्री, ठीक है ना। EOC 110 है। अब आई डियर स्टूडेंट, ये 40 और 30 कहाँ से लाए, आपने 30 को रखा 1 और 40 को रखो आप 1 एंड 30 को रखो 2, 1 और 2 की वैल्यू आपने यहाँ पुट किया, तो आप यहाँ लिख दोगे फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 की 1 और 2 से मैंने 2 वैल्यूज ली और यहाँ पुट कर दी, तो EOC 110 आ गया। अब मुझे EOC या COE सेम बात है, मुझे तो रिफ्लेक्स चाहिए, तो आप लिखोगे रिफ्लेक्स ऑफ COE या EOC सेम बात है, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एंगल आपको बताया था, जो COE आया है उसको 360 में से क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि मुझे ये एंगल चाहिए, मुझे इसका रेस्ट एंगल चाहिए। अगर कंप्लीट एंगल 360 का है उसमें से मैं COE को हटा दूंगी, ध्यान से यहाँ देखो, ये कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 का, मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो कंप्लीट में से मैं ये अगर माइनस कर दूं तो रिफ्लेक्स आ जाएगा, तो मैं वही कर रही हूँ 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री 250 डिग्री, ठीक है। दिस इज आवर सॉल्यूशन। Understood all this or not? If understood, then you can comment me, and ma'am understood. If not, then you can write your doubt. Okay, that's it.